Hello friends, yesterday I explained you partners capital account deeply just in order to increase your knowledge. But guys, you don't need to do that process at all. Okay, you can prepare partners capital account by easy way. How? Let's see. Okay, let's see the question first. What all account we have to prepare? हमें अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है. ओके, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं. A and B started a partnership business on 1st April 2011. They contributed rupees 6 lakh and 5 lakh respectively as their capital. The term of partnership agreement are as under. हम फर्म में A और B ने बिजनेस स्टार्ट किया 2011 में, जो कि कितने कितने कैपिटल दिए लगाए थे 6 लाख और 5 लाख. तो कैपिटल अकाउंट सीधा हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते थे तो कैपिटल को कहाँ एडजस्ट करते थे? बैलेंस शीट में. तो कोई भी नॉमिनल अकाउंट में नहीं जाता था, यानी कि यहाँ भी नॉमिनल अकाउंट में नहीं जाएगा और कहाँ जाएगा? कैपिटल अकाउंट में. तो हम कैपिटल अकाउंट को यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस. ब्रॉड डाउन करके क्या लिखेंगे? क्या हो गया? 6 लाख और 5 लाख. 6 लाख एंड 5 लाख. ओके, फिर क्या है? ए इज इंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ रुपीज 1000 पर मंथ एंड बी रुपीज 3000 पर क्वार्टर. ठीक है, हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन का जो आइटम है, अभी हम लोग को नेट प्रॉफिट तो नहीं पता, लेकिन जो आइटम है हम लोग लिखना शुरू करते हैं. ओके, क्या करना है? ए को सैलरी देना है, ए और बी को दोनों को देना है. टू ए सैलरी टू बी सैलरी. ओके, सैलरी देना है ए और बी का. अब देखिए सैलरी का वर्किंग नोट देखिए, कितने पे देना है? 1000 पर मंथ है ना. 1000 पर मंथ है, यानी कि एक मंथ का 1000 है, तो 12 मंथ होते हैं, तो इंटू 12 कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 12,000. और बी को कितने देने हैं? उसका एक 3000 है पर क्वार्टर 3000 है उसको, तो 4 से इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा? 12,000. ओके, टोटल सैलरी कितना बनेगा? 24,000. सैलरी में आ जाएगा 24,000. ए का कितना? 12,000, बी का 12,000 और 24,000 आ जाएगा बैलेंस. ओके, फिर क्या देना है? बी इज अलाउड अ कमीशन एट द रेट ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट. हमारे पास अभी नेट प्रॉफिट नहीं पता है, वो भी है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. समझ रहे हो? आफ्टर चार्जिंग का फॉर्मूला लगना है, तो अभी कमीशन नहीं है, तो हम लोग इसको अभी ऐसे ही छोड़ देंगे 20 कमीशन करके. आगे देखते हैं. इंटरेस्ट इज अलाउड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम नॉट चार्ज ऑन ड्राइंग. चार्ज नहीं, ड्राइंग चार्ज अगर कोई मतलब कि ड्राइंग कोई किया रहेगा तो हम लोग चार्ज नहीं करेंगे, बस क्या लगाना है? इंटरेस्ट इज अलाउड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम. इंटरेस्ट ए और बी का कैपिटल पे लगता है. कैपिटल कितना था? 6 लाख और 5 लाख. 6 लाख है किसका? ए का. 30,000. ठीक है, बी का कितना आ जाएगा? कितना लगाया था? 5 लाख लगाया, उसमें 5% देना है, 25,000. ओके, यहाँ क्या आ जाएगा? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करके ए और बी को कितना देना था? 30,000 और बी को 25,000. ओके, टोटल कितना हो जाएगा? 55,000. इसको बाहर लिख देंगे. अब क्या कहें? ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट ए इज एंटाइटल्ड टू 20% ऑफ द फर्स्ट रुपीज 40,000, बी टू 30%. मीन्स इसका जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचता है
यहाँ पे जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन का बात किया है। कैसे करना है डिस्ट्रीब्यूशन? 20%, जो अगर जितना आएगा, जैसे कि 60,000 है, 60,000 का 40% हमें इस परसेंटेज में से इसको रेशियो बना लेंगे। इसका रेशियो हो जाएगा 2:3, उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है और जो बचेगा उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2012 आफ्टर डेबिटिंग पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज ₹1,96,000 and the partners had drawn ₹20,000 each on account of salaries interest on मीन्स सैलरीज वगैरह जो मिल गए थे तो पार्टनर्स ने ड्राइंग कर लिए। ड्राइंग भी कभी भी नॉमिनल अकाउंट में नहीं जाता था। आप लोग फाइनल अकाउंट बनाए हो, सीधा कहाँ जाता था? बैलेंस शीट में, और कैपिटल से एडजस्ट होता था, मीन्स वहां से माइनस होता था। तो यहाँ भी वही करेंगे, कैपिटल से ही एडजस्ट करेंगे। माइनस करने के लिए क्या करेंगे? इस साइड तो लिखेंगे नहीं, उल्टा साइड लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा? 2 ड्राइंग करेंगे और दोनों के अकाउंट में कितना कितना निकाले हैं इन लोग? 20,000 ईच। ओके, हो गया। क्वेश्चन से 2 चीज डायरेक्टली यहां आएगा, एक तो पार्टनर्स का कैपिटल, ठीक है, और ड्राइंग। वो किसी भी नॉमिनल अकाउंट में नहीं जाता, और क्योंकि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। ओके, चलिए जी, अब क्या करना है? प्रॉफिट का देख लेते हैं। द प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंड डेबिटिंग द पार्टनर सैलरी बट बिफोर। देखिए प्रॉफिट, क्या ये प्रॉफिट हमारा सही है? बोल रहा है डेबिटिंग द पार्टनर सैलरी, मीन्स पार्टनर को सैलरी देने के बाद। क्यों भाई? हमने यहाँ पे पार्टनर्स का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो एप्रोप्रिएशन बना के रखा हुआ है। अगर आप ही काम कर लोगे तो हम क्या कद्दू छिलेंगे, है ना? तो हम कहेंगे नहीं भैया, पार्टनर से सैलरी लो, वापस ऐड करो इसमें, और फिर हमें डिस्ट्रीब्यूशन करने दो। ठीक है। एंड पार्टनर इन बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हाँ, ये वाला ठीक है। बिफोर चार्जिंग मीन्स हमें ये सब के पार्टनर्स का जो भी काम होता है उसके पहले का हमें प्रॉफिट चाहिए, उसके बाद का नहीं। तो आप क्या करोगे? प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? प्रॉफिट दिया है 1,96,000। ओके, 1,96,000 सैलरी दे दिया है, मीन्स डेबिटेड करके दिया हुआ है। हमें इसमें से वापस लेना है। सैलरी को वापस करो, मीन्स उन लोग से ले लो और इसमें प्लस करो। कितना सैलरी उन लोग का बनता था? 24,000 दोनों का। तो 24,000 प्लस करोगे आप तो कितना बनेगा? 2,20,000, है ना? 24, हाँ सही है, 2,20,000। तो हम यहाँ नेट प्रॉफिट में लिख देंगे, क्या करके? बाय PLL ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट कितना? 2,20,000, 2,20,000। समझ रहे हो? अब इसमें से डिस्ट्रीब्यूशन करना स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, इसमें से 24,000 तो सैलरी का देना है और कमीशन का कितना, कमीशन भी देना था। अब देखिए मेरे पास नेट प्रॉफिट आ गया। नेट प्रॉफिट में ही से देना था। इंटरेस्ट इज अलॉड, कहाँ गया? कमीशन था ना, हाँ। बी इज अलॉड अ कमीशन एट द रेट ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर चार्जिंग 20 कमीशन निकालते हैं, 20 का कमीशन निकालते हैं। कैसे होगा? नेट प्रॉफिट, हाँ देखिए 2,20,000 हमारा नेट प्रॉफिट है। तो और बोला है उस पे नहीं चार्ज, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मीन्स कमीशन माइनस करके। हमारे पास कोई कमीशन नहीं है, यहाँ पे पता ही नहीं है। और कमीशन माइनस करके जो नेट प्रॉफिट आएगा, जिसपे आप बोल रहे हो कि उस पे ही कितना निकालना है? 10%। तो हमारे यहाँ पे है ही नहीं, तो 10% कहाँ से निकाले? नेट प्रॉफिट पता ही नहीं है जिसपे निकालना है। तो जिस अमाउंट का परसेंटेज निकालना रहता है उसका बेस क्या होता है? 100 होता है। आप लोग देख लेना पीछे वाले क्लास में कमीशन का। फिर यहाँ क्या हो जाएगा? कमीशन कितना है? 10। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 110। तो 2,20,000 इंटू कमीशन बाई 110, 20,000 आएगा। ठीक है, 20,000 कमीशन आ जाएगा। ओके, तो बी को कमीशन कितना दे देंगे? 20,000। ठीक है जी। फिर अब प्रॉफिट का काम करना है, जो कि हमें क्या करना है? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन टू रिमेनिंग जो प्रॉफिट होता है डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू
ट्रांसफर किसको ट्रांसफर किया जाता है? ट्रांसफर टू पार्टनर्स को। ए और बी पार्टनर्स, हमारे पास दो पार्टनर्स हैं, ठीक है। तो कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है? इसको टोटल कीजिए, इधर साइड को टोटल कीजिए, जो बड़ा साइड आएगा पहले उसको फिल कर लीजिए। फिल तो हम यही वाला कर लेंगे क्योंकि इधर का ही बड़ा आएगा। 2,20,000 2,20,000 ओके। अब देखिए इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसका टोटल 2,20,000 में से इसको माइनस करेंगे आप, तो आपका आएगा 1,21,000। अब देखिए बोला क्या है, 1,21,000 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है वो यहाँ पे देखिए। एक मिनट, हाँ, हमारे पास रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा? 1,21,000। उसको बोला है ऑफ द डिविजन पर ए इज इंटाइटल टू 20% ऑफ द फर्स्ट 40,000। इसमें से ये जो 1,21,000 है, ये जो 40,000 है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है? इस परसेंटेज में, इस परसेंटेज का ए और बी का है, ए को देना है 20% और बी को देना है 30%। इसका रेशियो निकालेंगे तो अब क्या हो जाएगा? 2 और 3, 2:3। 2:3 में इसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, किसको? ए और बी को। तो कितना हो जाएगा? ए और बी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो टोटल कितना है? 3 5 से डिवाइड कर लीजिए। 5 8 जा 40, फिर 80,000 को एक बार 2 से इंटू करिए, एक बार 3 से इंटू कीजिए। क्या आ जाएगा? 16,000 और 24,000, ठीक है। फिर क्या बोला है? इसमें से 40,000 तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, और जो रिमेनिंग बचा इसमें से इसको माइनस कीजिए, रिमेनिंग कितना बचा? 81,000। दो प्रोसेस है डिस्ट्रीब्यूशन का। 21,000 उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, मीन्स ए और बी में दो पार्टनर तो 1:1 हो जाएगा, और तो इक्वली कितना होगा? 56,500 56,500 ओके। टोटल आप कर लोगे तो 12 के 2 हाथ में रहा 1 आहा कितना बचा? एक मिनट रुकिए। 81,000 है ना, 81,000 इंटू 81,000 डिवाइड बाई 2 टू 40,500, ठीक है। 40,500 यहाँ भी वही वाला अमाउंट हो जाएगा। अब इन लोग को प्लस कर लोगे, ऐड कर लोगे तो क्या आ जाएगा? 56,500 यहाँ आएगा, और ये इसका टोटल करोगे आप तो 64,500 आएगा। ओके, इन दोनों का टोटल कर लोगे तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होना था। समझ गए क्या बोला है? रेशियो बना दिया। रेशियो बना करके 40,000 को ऐसे बांटने के लिए बोला 2:3 में, और जो रिमेनिंग बच गया उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोला इसमें से, ठीक है। ये दोनों 1,21,000 का इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करना था। तो कितना आएगा? 56,500 और 64,500 टोटल। अब देखिए ऐड करके देखिए, 0 0 5 13 का 0 हाथ में 6 10 1 11 को ना हाथ में 1 और ये 12 हो गया। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब देखो जी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बहुत इजी है। क्या करना है? बस ये सब जो अमाउंट जो आइटम इधर का है उसका बस लेजर पोस्टिंग करना है। ओके, जो मीन्स लेजर पोस्टिंग मीन्स एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना है। अब जो इधर डेबिट साइड में है वो क्रेडिट में करना है, और जो क्रेडिट में और वो डेबिट में करना है, क्योंकि क्रेडिट में सिर्फ हमारा प्रॉफिट एंड लॉस आया जो कि दूसरे अकाउंट से आया है ना। पीएल फाइनल अकाउंट के पीएल से आया है, तो इसको क्या ही दूसरे अकाउंट में करेंगे। जो अभी का काम किए है ना वो वाला डेबिट क्रेडिट ट्रांसफर करना है। ओके, तो क्या क्या है यहाँ पे? सैलरी हो गया, तो बाई सैलरी के नाम से
सैलरी के नाम से आप ए के अकाउंट में डालोगे 12,000, बी के अकाउंट में डालोगे 12,000। ओके, कमीशन के नाम से बाई कमीशन कितना है 20,000, किसके अकाउंट में, बी के अकाउंट में 20,000 का। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसके अकाउंट में, दोनों के अकाउंट में 30,000 और 25,000, ठीक है। फिर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से ट्रांसफर हुआ कितना 56,500 और 64,500, दिख रहा है आपको, हाँ ठीक है जी। इधर तो कोई कुछ है ही नहीं बैलेंस, तो इधर कोई करने का कोई मतलब नहीं है। अब जैसा कल के हम लोगों ने बताए थे कि बैलेंस करने के लिए इक्वल दोनों को प्लस कर लो पहले, फिर जिधर कम है उसको बैलेंस करने के लिए उधर फिल कर दो, ठीक है। तो टू बैलेंस कैरी डाउन आएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन, इसको आप टोटल करोगे तो 6,98,500 आएगा, और इसको टोटल करोगे तो 6,01,500 आएगा। ओके, तो फिर दोनों तरफ वही अमाउंट भर दोगे, क्योंकि जिधर का बड़ा रहता है उधर ही दोनों अमाउंट भर दिया जाता है। तो इधर जैसे ए का है, इधर का प्लस किए, उसमें से 20,000 माइनस करो, इसमें से 20,000 माइनस करोगे आप, कितना आएगा, एक मिनट, 6,98,500 में से 500 में से कितना माइनस करना है, 20,000 ना, 20,000 को माइनस करेंगे, हाँ 6,78,500, ओके 6,78,500, और यहाँ आ जाएगा 5,81,500। ओके, अब ये दोनों को प्लस करो, देखो इतना आ रहा है, ये दोनों को प्लस करो, देखो इतना आ रहा है। अगर बैलेंस अगर सही कैलकुलेशन में सही आ गया तो आपका आंसर सही है। एक बार मेरे को भी चेक करने दो, 5,81,500 प्लस 20,000 इक्वल टू 6,01,500, करेक्ट है जी, ठीक है। बस इतना ही है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ओके, पार्टनर्स अकाउंट बस लेजर पोस्टिंग करना है, कोई इसमें झंझट वाली बात नहीं है। बस पार्टनर्स का एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का थोड़ा टेंशन रहता है, बस इसके बाद तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इजी है। और अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोल दिया तो फ्लक्चुएटिंग बस कैपिटल वहां पे डालेंगे और सारा आइटम्स करेंट अकाउंट में डालेंगे। ओके guys, that's all for today. If you have any doubt, do let me know in comment section. I will again try to make you understand. Okay, till then, bye bye, take care.